हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी साइंस क्लास की, तो साइंस की चौथी क्लास है। इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, आपके इस वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव शरीर में रक्त समूह की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्लाज्मा अवस्था किसके बीच की अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वह किसके बीच की अवस्था होती है। ठोस और द्रव की, द्रव और गैस की, गैस और आयनित गैस की, या गैस और प्लास्टिक की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस और आयनित गैस की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, या लाइसोसोम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, थर्मामीटर में प्रयुक्त पारा किस कारण से उपयुक्त होता है। थर्मामीटर में प्रयुक्त पारा जो होता है वह किस कारण से उपयुक्त होता है। उच्च बिंदु के लिए, धातु है, तापमान के अनुसार फैलता है, या रंगीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान के अनुसार फैलता है, इसलिए पारे का प्रयोग उपयुक्त होता है थर्मामीटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग जो होता है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। जल में, कांच में, निर्वात में, या वायु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है। रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्रव्यों में ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा करती है। द्रव्यों में ध्वनि जो होता है वह किसके माध्यम से यात्रा करती है। आपसे वही पूछा है, आयन के माध्यम से, तरंग के माध्यम से, अणु के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अणु के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, या फास्फोरस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। प्लाज्मा करता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं करता है, या हीमोग्लोबिन करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस गैस से बनती है। ओजोन परत जो है वह किस गैस से बनती है। नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन से बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तांबा, लोहा, सोना, या चांदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। चांदी जो होता है वह सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं। मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉड्स और कोन्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी पिंड पर भार किस पर निर्भर करता है। किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर, घनत्व पर, या आकार पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जो करता है वह प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया में वह प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में यूरिया जो बनता है वह यकृत में बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? थायराइड ग्रंथि जो है वह किस हार्मोन का स्त्राव करती है? एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो है वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रकाश की गति का मान क्या है? प्रकाश की गति का मान क्या है? तो प्रकाश की गति का मान जो है वह 3 गुणे 10 से घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है परमाणु में धनावेश कहाँ होता है? परमाणु में धनावेश कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है? कौन सी किरण जो है वह सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें जो होती हैं वह सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जल शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जल शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छानना, उबालना, क्लोरीनीकरण या जमाना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीनीकरण जो है जल शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? गति में परिवर्तन, माध्यम का ताप, घनत्व का परिवर्तन या दबाव? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व का परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अंधेरे में देखने में कौन सा सेल मदद करता है? अंधेरे में देखने में कौन सा सेल्स मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉड्स। रॉड सेल्स जो होता है वह अंधेरे में देखने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारी जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? भारी जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। जिसकी मात्रा अधिक होती है वह हो जाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती? वेग, दिशा, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी द्रव का घनत्व अधिकतम कब होता है? किसी द्रव का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह 4 सेंटीग्रेड सी पर हो, 4 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर हो तब द्रव का घनत्व अधिकतम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? तो बैरोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वह वायुदाब को मापने में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुदाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किससे बनी होती है? डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किससे बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने, हेनरी कैवेंडिश ने, जॉन डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने? तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहे रेलवे के लिए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।